मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, बीजेपी सरकार में है, उन पर जो है लोगों की निगाहें जो है अटक गई हैं। उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि अब देश का कोई बंदा जो है उस बात को हजम नहीं कर पाएगा। भारत के तरफ से अपना पक्ष रख रही है, अपनी नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है, अपने राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दे रही है। आज सूफिया कुरैशी ने वीर अब्दुल हमीद की याद दिला दी है। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उन पे कायम होगा कि नहीं? किस पे? मंत्री जी पे। कौन मंत्री? अब जो विजय शाह जो मंत्री बोले हैं, असदुद्दीन ओवैसी को आप अपना भाई मानेंगे? असदुद्दीन क्यों नहीं मानेंगे? तिरंगा झंडा सर पे रख करके इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, आप गोल टोपी लगाए हो, तिरंगा झंडा लगाया था। सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन क्यों बना दिया भाई? अब यही लोग अब देश के इन्होंने बनाया। मंत्री जी इनके बोले और आरोप इन पर लगा रहे हैं। अगर 10 लाख का सूट पहनने से काम नहीं चल रहा तो एक बार इंदिरा जी की साड़ी पहनने में कोई हर्ज नहीं है, पहन लीजिए, हो सकता है कलेजा थोड़ा बढ़ जाए। ये क्या कारण है कि रसिया नहीं झुका ट्रंप के सामने, यूक्रेन नहीं झुका, फलस्तीन नहीं झुका? क्या कारण है कि हमारे देश के मोदी जी चुप रहे? ये भारतीय जनता पार्टी है, इसका कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। सोफिया भारत की सेना में कमांडर है। सोफिया आतंकवादी की बहन नहीं है, लेकिन अफसोस है कि ये घाव है। कौन बता रहा है? कातिल बता रहा है। जिस कातिल ने जख्म किया है वही कातिल बता रहा है कि ये घाव है, कातिल बता रहा है। कहने का मेरा मतलब, मेरा मकसद साफ साफ है कि वो भारत की कमांडर है, भारत की सैन्य व्यवस्था में एक सक्षम अफसर है, और जिस पे पूरा दुनिया का निगाह आज सोफिया पर लगा हुआ था। जब हम भारत ऑपरेशन के जंग में, मैदानी जंग में, जब ऑपरेशन की पॉलिसी का क्रियान्वयन हो रहा था, पॉलिसी का संचालन हो रहा था, तो उस समय पूरा देश नहीं दुनिया ये उसका लोहा मानने का, उस इस्लाम के पैरे का सम्मान करती थी, इस्लाम के अनुयायियों का सम्मान करती थी, इस्लाम में रहने वाले लोगों का सम्मान करती थी, और इस्लाम के गर्भ में पैदा बच्ची जो इस्लाम की दहलीज को उठा करके विश्व के पटल पर जब उसका प्रमाण पत्र पेश कर रही थी, तो दुनिया उस अग्निकार को झूम कर देख रही थी कि एक मुस्लिम की लड़की ने मुस्लिम तानाशाह के खिलाफ भारत के तरफ से अपना पक्ष रख रही है, अपनी नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है, अपने राष्ट्रभक्ति का प्रमाण दे रही है। अगर जो ऐसे मंत्री जी तो बहन के रूप से देख रहे हैं ना कि वो आतंकवादी बहन पाकिस्तानी, उन्हीं की बहन से उनको मरवाया, मतलब ये कमजर्फ है साहब। ये जो मंत्री हैं, ये कमजर्फ पियक्कड़ को कहा जाता है। अब पियक्कड़ जब पिएगा तो बहक जाएगा, तो कमजर्फ है। हाँ। दुर्भाग्य इस विधा का, हाँ। कि ऐसे लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम ना दे सकी, ये पिएगा, पीकर बहकेगा और शामते जाम आएगी। हाँ। सवाल तो यहाँ है। ठीक है, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कर्नल सूफिया के बारे में कहा गया कि हमने उन्हीं की बहन से पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानियों को मरवाया, मतलब उन्हीं की बहन, क्या मतलब है? देखिए, उन्होंने जो बोला है, जो भाई साहब भी बोल रहे थे, वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि जब आदमी पी लेता है तो वो बहक जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। कहीं वो एक निहायती बदतमीज़ आदमी है कि वो जिस तरीके के अल्फाज, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करी है। मैं तो ये कहता हूँ कि भारत सरकार को चाहिए कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, और इनके ऊपर जो है ऐसी धाराएं लगाएं, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए कि जो एक भारत की बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस तरीके से ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकियों की बहन ने उनका बदला ले लिया। आप ये कहेंगे कि वो उनकी बहन है? अगर वो बहन होती तो ये बदला लेती अपने हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान से मोहब्बत रखने वाली। आज सूफिया कुरैशी ने वीर अब्दुल हमीद की याद दिला दी है। वीर अब्दुल हमीद ने जिस तरीके से पाकिस्तान के टैंक उड़ाए थे, उसी तरीके से आज
सूफिया कुरैशी ने भी पाकिस्तान के अंदर घुस के हमारे जो 28 पहलगाम में जो 28 लोग शहीद हुए उनका बदला लिया है। ये हमें फक्र होना चाहिए। आपको फक्र है, लेकिन मंत्री जी का बात हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्या कहेंगे आप? सुन लिए होंगे शायद। देखिए, ये 125 करोड़ आबादी हिंदुस्तान में है। जैसे कुछ लोग मोदी जी को बोल देते हैं ना कि ये लकड़ी के मोदी हैं। अभी कोई कुछ बोल रहा था यहीं पे, ठीक है, आगे इसी तरह से कोई बोल दिया होगा। हाँ। जो लंबी लंबी बातें लोग कर रहे हैं ना, ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग, एक मिसाइल उनके पिछवाड़े पे अगर गिर जाएगी ना तो 80 की स्पीड में भागेंगे पूरे लखनऊ आप तो मौका ढूंढते हैं, लग रहा है कि राजनीतिक मौका मिल जाए, राजनीतिक मौका मिल जाए। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उन पे कायम होगा कि नहीं? किस पे? मंत्री जी पे। कौन मंत्री? अब जो विजय शाह जो मंत्री बोले हैं उन पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हुआ है नहीं? विजय शाह का परिचय आपका होगा, मैं तो आप नहीं पार्टी की जानता बात हूँ। एक मैं एक उनको- बहन के ऊपर सुनिए पहले, हर मुसलमान आतंकी नहीं हो सकता। आपकी मैं बहन है, आपको बोल दिया। आपकी देखिए यहाँ आप पार्टी में मंत्री के बारे में कह नहीं बोल रहे? मंत्री के बारे में सही बात बोलो। होनी चाहिए। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आप बहन मान बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? देखिए जिसने भी बोला राष्ट्रद्रोह के खिलाफ, जिसने भी बोला उस पर मुकदमा होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। जिसने भी बोला उस पर मुकदमा होना मुकदमा चाहिए, होना चाहिए। पार्टी से निकालना चाहिए, निकालना चाहिए, उसका मंत्री पद जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, ऐसा बताइए ना, जाना चाहिए। हाँ, उसमें गोल तो गोल फिर मत करिए कि आप ये बताओ, सपा तो आप- बसपा, कांग्रेस, देखिए आप हम किसी आप पार्टी के सुनिए, पक्ष से मतलब नहीं है। आप संविधान के तहत बात करिए, कानून के तहत नहीं बात तो मैं करिए। संविधान से कहाँ बाहर जा रहा खड़ा हूँ? मैं संविधान मैं से बाहर खड़ा गया। हूँ। नहीं, अभी दूसरी अरे लेकिन पार्टी- मंत्री जी ने तो गलत कहा ना। मंत्री जिस जी पार्टी अभी का लोगों ने एक- कहा, अब अभी कुछ अभी लोगों वो ने कहा जेल मोदी नहीं, कुछ लोगों ने कहा मोदी मोदी की लकड़ी हम के बात है। रहे हैं, यार, बात पॉलिसी की यही बात हो रही मोदी की है। मैं खड़ा था, मेरे सामने लोगों ने कहा, अरे यहाँ मोदी- एक- आप भी थे, लोगों ने कहा मोदी लकड़ी के हैं, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा नहीं लिखना चाहिए। आपकी जुबान बंद रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, सत्ता पक्ष का अगर कोई भी नेता हाँ, अगर देशद्रोह या गलत बयानबाजी करता है हाँ। तो सत्ता के पास एक वॉशिंग मशीन जो है, धुलाई सेंटर जो है ना, उसमें वो धुलाई हो जाती है और फिर प्योरीफाई हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए, ऐसा है, ये गोल्डन टाइम था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी भारत सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, कि यहाँ अगर चाहते, अगर ये जो सीज फायर किए अगर नहीं रोकते, अगर चाहते तो पूरे पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का तिरंगा परचम लहराता अब तक, अगर चाहते। ये लेकिन लड़ाई- अमेरिका और ट्रंप की लड़ाई वजह से, पाकिस्तान की अमेरिका नहीं। और ट्रंप की वजह से हमारे ये लड़ाई जवान देखिए सीज फायर पाकिस्तान कर दिए, की और उसके बाद देखिए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। किससे थी भाई हमारे लड़ाई? जवान शहीद हो रहे उनसे पूछिए, यूक्रेन से थी। मैं ये बता कह रहे हैं रहा हूँ। भारत पाकिस्तान की लड़ाई था ही नहीं इसमें। भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं थी। हाँ, आप किसकी बोलिए, थी भाई? आप बता एक दीजिए। मैं बोल दे रहा हूँ, हाँ। भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं थी, हाँ। ये आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई तो थी। नोटबंदी क्यों उनके किए थे? टेररिस्ट- तभी एक मिनट, आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया था, आतंकवादी को उनका सर लाए, सर रुक जाइए। लोगों को पता चला। हाँ, अभी आपने सही कहा, हाँ, रुक जाइए। उनके सर पूछ रहे हैं। एक पनाह कौन दे रहा है? इनसे उनके सर पूछिए। की बात कर रहे हैं, एक मिनट, आतंकवादी उनका को सर पनाह- चाहिए ना आपको। आप अमौसी हवाई अड्डे पे जाइए, वहाँ से फ्लाइट पकड़िए, फ्लाइट पकड़ के पाकिस्तान जाइए, उनका एक बूदा मिलेगा आपको। हाँ, हाँ। सुन लीजिए, हाँ। ये कह रहे हैं पाकिस्तान से लड़ाई नहीं थी, हाँ। आतंकवादी को पनाह कौन दे रहा है? अगर आतंकवादी को पनाह कौन दे रहा है पाकिस्तान। तो लड़ाई किससे थी? इनको बताइए। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि कुरैशी मेरी बहन, एक मिनट रुक जाइए हाँ, रुक सर। जाइए। इन्होंने कहा कुरैशी मेरी बहन है, हाँ। मुस्लिम है, बहन है, उन्होंने देश के लिए, तो क्या देश के मुसलमान को भाई मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? पूछिए, क्यों? देश का बताइए। हमारा इस देश अगर का जो मान रहे हैं मुसलमान तो इनकी पार्टी जो क्यों हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ रही जो है? हिंदुस्तान की खाता है, हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान की जयकार करता है, वो मेरा ब्लड है। हाँ, मेरी बात सुनिए। अभी और अभी बाकी बहुत से, पाकिस्तान को अभी मैं सुनिए, भाई हिंदू, मानूंगा। एक कोई हिंदू सनातन भाई पार्टी मान लूंगा। असदुद्दीन ओवैसी को आप अपना भाई मानेंगे? असदुद्दीन क्यों नहीं मानेंगे? तिरंगा झंडा सर पे रख हाँ, करके, इसीलिए तो मैं कह ये रहा आप गोल हूँ, टोपी असदुद्दीन लगाए हो, ओवैसी- तिरंगा झंडा लगाया था। असदुद्दीन ओवैसी तिरंगा झंडा लगा के बोला है। सर पे लगा, आप देश की लगा के मोहब्बत, बोलिए, आप भी मेरे देश भाई की हो। मोहब्बत दिल में है। हाँ, देश दिल की में है। मोहब्बत दिल में। दिल आप में है भाई तो मानिए, दिल- भाई मानिए। नहीं, और वो भी- असदुद्दीन ओवैसी नहीं, आतंकवादी हिंदुस्तान को का, भाई मानेंगे। हिंदुस्तान का हर आतंकवादी को मुसलमान भाई मानेंगे। आपको उसका भाई मानना पड़ेगा। आतंकवादी को कभी भाई नहीं माना। हाँ, यही तो आतंकवादी कभी भाई सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों का बहन क्यों बना दिया भाई? अब यही लोग अब देश के इन्होंने बनाया। ये मानने कोई नहीं तैयार है। मंत्री जी इनके बोले और आरोप इन पर लगा रहे हैं। यही होता है भैया। सवाल अगर सुनिए भैया, इनके भैया रुक जाइए भैया, इनके लिए देश मोदी हैं, इनके लिए देश मोदी हैं।
हाँ अब सुनिए, अगर आप मोदी की खिलाफत कर, अगर आप मोदी जी की खिलाफ, रुक जाइए इंदिरा भी थी हमारे कम से कम आपको याद तो आया इंदिरा की याद भी थी। लेकिन आज जो भुगत रहा हिंदुस्तान ना, नहीं वो सुन इंदिरा की ही लीजिए, थी। अगर 10 लाख का सूट पहनने से काम नहीं चल रहा तो एक बार इंदिरा जी की साड़ी पहनने में कोई हर्ज नहीं है, पहन लीजिए, हो सकता है कलेजा थोड़ा बढ़ जाए। इंदिरा जी की साड़ी कौन बोल पहन के दीजिए घूम भैया, रहा था? कांग्रेसी लोग कलेजा इंदिरा बढ़ जी की जाए। साड़ी, हाँ। कांग्रेसी लोग इंदिरा जी की साड़ी पहन करके आतंकवाद भारत में पैदा करने का क्या काम चीज? किया है। मसूद अजहर को कौन छोड़ा? मसूद अजहर अगर गिरफ्तार था तो छोड़ा कौन? इनसे पूछिए। अजहर की नानी याद आ गई है, वो सारे हिंदुओं को बचाने का जब काम आपने किया। सेना को रोक दिया तो कैसे नानी याद आ जाएगी भाई? जब सीज फायर कर दिया अमेरिका कहने पे तो कैसे नानी याद आ जाएगी? सारे आतंकवादी जिंदा है, जाके देखिए पाकिस्तान में, और हर रोज ये होगा, हर रोज जब पूरा देश सर, जब पूरा देश एक है, तो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक होना चाहिए। अब मैं इतने सुन लीजिए, मैं जहाज पकड़िए, पाकिस्तान जाइए और एक एक मुद्दा उनका ले आइए। सर एक मिनट रुक जाइए देश का हर एक नागरिक हिंदुस्तान के साथ है। भैया, जब पहलगाम हमला हुआ था तो हर एक नागरिक ने खड़े होकर भैया मैं इनसे सेना के साथ खड़े मैं अलग ऐलान कर रहा हूँ, बीजेपी वही बोलेगी जो ट्रम्प चाहेंगे। ये ट्रम्प है कौन यार? क्या कारण? रुक जाइए, क्या कारण? करना क्या चाहते हैं? रुक जाइए, क्या कारण है कि रसिया नहीं झुका ट्रम्प के सामने, यूक्रेन नहीं झुका, फलस्तीन नहीं झुका? क्या कारण है कि हमारे देश के मोदी जी चुप रहे? क्या कारण है कि हम चुप हो गए? क्या कारण है? व्यापार बंद हो जाएगा ना, व्यापार के लिए। अरे पनिया काहे के लिए बंद कर रहे थे? अगर व्यापार बंद हो जाएगा तो अडानी जी जो बिजली सप्लाई दे रहे हैं उसको बंद करवा दीजिए। नहीं तो क्या चाह रहे थे कि भारत पे भी बम गिरे? क्या पानी चीज? रुक आप गया। यही चाह रहे अरे थे? किसकी मजाल है भैया जो बम गिराएगा? मजाल है? क्या तो रहे अलग ऐलान कर रहा हूँ भैया, मैं दारुल सफा पे अलग ऐलान कर रहा हूँ कि अगर देश के लिए मेरे जान की जरूरत है तो मैं न्यौछावर होने के लिए तैयार हूँ, हाँ, देश के लिए। तो क्या मोदी जी पीछे हट रहे हैं क्या? बिल्कुल हट रहे हैं पीछे। अरे भैया उनकी तो आदत है सिंदूर पहले भागने की, आज से नहीं बहुत पहले से आदत है उनकी। ऑपरेशन सिंदूर किसने चलाया? जो भी हमारे सैनिक चलाए हैं, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, इतिहास है इनका। नारी सम्मान कभी ये नहीं किए हैं। ये भाजपा वाले श्री राम को मानेंगे लेकिन सीता जी को नहीं मानते हैं। नहीं, सपा बसपा कांग्रेस वाले बहुत मानते हैं ना। बिल्कुल अरे यार, कहाँ मुद्दा कहाँ था, कहाँ लेके चले गए? थोड़ा इसको बंद करिए, बंद करिए, सुनिए। स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तो पे हम सोफिया कर्नल को लेकर बात कर रहे थे, जो विजय शाह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके बयान के बाद सियासत जो है वो तेज हो गई है। आप क्या सोचते हैं जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता का इनके साथ।